हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 138 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। जैसा आपको पता है यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड जीके जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का कवि किसे कहा जाता है? तो देखिए चिपको आंदोलन का कवि जो है ये किसको कहा जाता है? तो आप याद रखना घनश्याम रतूड़ी को। किनको कहा जाता है? घनश्याम रतूड़ी को। इनके उपनाम को भी आप याद रखना, इनको बोलते हैं सैलानी। क्या बोलते हैं इनको? सैलानी। जैसा आपको पता है चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1972 से 74 में हुई थी। अब कैसे देखिए 1972 से जो है राज्य में जो है पेड़ों की अनाधुन और अवैध कटाई चल रही थी। तो क्या हुआ था कि 1974 में रैणी गांव, याद रखना रैणी गांव जो है ये चमोली में स्थित है गाइस, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में। तो रैणी गांव की महिला थी, विधवा महिला थी गौरा देवी, ठीक है। गौरा देवी, गौरा देवी देवी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। अब देखिए चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ जो है 21 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 21 महिलाएं थीं। और 21 महिलाएं थीं और इनका देखिए एक कथन है, गौरा देवी का जो है एक कथन है, वो आप याद रखना, ठीक है। एग्जामिनर पूछ लेगा कि गोली मारो, ठीक है। मतलब मारो गोली और काट दो मेरा मैका। तो ये कथन किसका है? गौरा देवी का। वहीं गौरा देवी ने और जिनके साथ अन्य महिलाएं थीं 1977 में इन्होंने एक घोष वाक्य कह लो या फिर आप उसको एक नारा बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि चिपको आंदोलन का नारा क्या था या फिर घोष वाक्य क्या था, तो ठीक है दोनों आपसे पूछ सकता है, पर दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या था? क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। अब वहीं देखिए चिपको आंदोलन पर, जो चिपको आंदोलन था इसको शिखर पर, ठीक है, शिखर पर पहुंचाने का जो काम किया था वो किसने किया था? तो आप याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। किन्होंने? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और दूसरे व्यक्ति कौन थे गाइज? चंडी प्रसाद भट्ट। दूसरे कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट और जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इन्होंने चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया था। कहाँ तक पहुंचाया था? शिखर तक पहुंचाया था, ठीक है। इसकी आवाज़ उन्होंने ज़्यादा उठाई थी। उसके अलावा देखिए चिपको आंदोलन को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, आगे पूछा भी जाएगा। चिपको आंदोलन को 1987 में, ठीक है, चिपको आंदोलन को 1987 में कौन सा अवार्ड मिला था? सम्यक, ठीक है, याद रखना सम्यक जीविका पुरस्कार। सम्यक जीविका पुरस्कार, इसको क्या बोलते हैं गाइज? राइट। इसको किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? राइट लिवली, ठीक है, राइट लिवली, ठीक है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड जो है दिया गया था। वहीं देखिए सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो उन्होंने नारा दिया था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि सुंदरलाल बहुगुणा का नारा क्या था, तो आप याद रखना हिमालय बचाओ और देश बचाओ, ये दिया था। उसके अलावा देखिए बुक और आप याद रखना द चिपको मूवमेंट, ठीक है, द चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट। तो ये जो बुक है गाइस ये है शेखर पाठक की। अब ये बुक जो है देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शेखर पाठक को जो है 2022 में, याद रखना 2022 में जो है इस पुस्तक को कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ 2022 मिला है। इसलिए ये बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कब पहली बार पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगाया था? तो ये प्रतिबंध लगाया था 1980 में, ठीक है। कब लगाया था? 1980 में, क्योंकि आपको पता चिपको आंदोलन चल रहा था तो उसी टाइम पर ये लगा था। और चंडी प्रसाद भट्ट को याद रखना, चंडी प्रसाद भट्ट और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे इनको 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला था? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? रैमन
मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। तो आप याद रखना 1982 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में पर्वतीय विकास जन समिति का गठन कब किया गया। तो राज्य में पर्वतीय विकास जन समिति का जो गठन है वो कब हुआ था। तो आप याद रखना 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद राज्य बनाने का इनका क्या था, उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैनी किसे कहा जाता था। तो देखिए जो कैनी होते थे वो किनको कहते थे। तो देखिए जो खेतों में काम करने वाले गुलाम होते थे ना, उनको क्या बोलते थे, कैनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए लोक संस्कृति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो आप याद रखना 24 दिसंबर, ठीक है, 24 दिसंबर 2014 से। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि लोक संस्कृति दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 24 दिसंबर को तो मनाया जाता है, लेकिन आपको ये भी पूछ लेगा एग्जामिनर इसकी शुरुआत कब से हुई है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 24 दिसंबर 2014 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए किन की जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, किन के जन्म दिवस के रूप में इनको मतलब इसको मनाया जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी, ठीक है, जो इंद्रमणि बडोनी थे, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी, तो इनके जन्म दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। कौन सा दिवस? लोक संस्कृति दिवस। जन्म की बात करें तो देखिए इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 में हुआ था। कहाँ पर? जखोली, ठीक है, जखोली टिहरी में। कहाँ पर हुआ था? जखोली टिहरी में। और इनका उपनाम क्या है? उत्तराखंड का गांधी, ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किनको बोलते हैं? इंद्रमणि बडोनी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी। आपको पता है मलारी गांव जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है गाइस ये? चमोली में। तो मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आप याद रखना 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा। अब देखिए आप अगर बी एस नेगी वाली बुक देखेंगे, बी एस नेगी, ठीक है, बी एस नेगी वाली अगर बुक देखेंगे तो बी एस नेगी में जो है वर्ष 2002 दे रखा है, ठीक है, वर्ष 2002 दे रखा है। लेकिन अगर लूसेंट जो अपनी परीक्षा वाणी है ना, परीक्षा वाणी, उसमें 2001 दे रखा है। तो आप देखिए जो है आपको पता जो परीक्षा वाणी है उससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ठीक है, वो उस डाटा को अच्छा माना जाता है। तो इसको आप 2001 ही याद रखना, ठीक है, 2001 गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके अलावा देखिए मलारी गांव से आप याद रखना, मलारी गांव से 5.2 केजी का जो है एक क्या मिला है, सोने का मुखावड़ा। क्या मिला है? सोने का मुखावड़ा जो है एक मिला है। उसके अलावा देखिए मलारी गांव में 1956 में ही, ठीक है, 1956 में जो है मलारी में जो समाधानों की खोज की थी वो की थी शिव प्रसाद डबराल जी ने। किन्होंने की थी? शिव प्रसाद डबराल जी ने जो है मलारी गांव में 1956 में समाधानों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किनके समय में हुआ। तो प्राचीन काल में देखिए गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो किनके समय में हुआ था। तो आप याद रखना खस के जो खस थे ना, खसों के टाइम पर हुआ था। अब देखिए सबसे पहले जो राज्य में आए थे वो आए थे कौल। कौन आए थे? कौल। कौल के बाद आए थे गाइज किरात। कौन आए थे? किरात। और किरात के बाद कौन आए थे? खस, ठीक है, कौन आए थे? खस। अब देखिए खस के रातों के बाद किनका उल्लेख मिलता है? खसों का। अब देखिए खसों में जो 3 प्रथा है वो आपने ज़रूर याद रखनी है। एक तो है झटेला प्रथा, ठीक है, पूछ लेगा कि झटेला प्रथा किनसे संबंधित है। तो एक तो है झटेला प्रथा, दूसरी है टिकुआ प्रथा, ठीक है, टिकुआ प्रथा ये भी किनसे संबंधित है? खसों से। उसके अलावा है घर जवाई प्रथा, ठीक है, घर जवाई प्रथा। तो इसमें आपने झटेला प्रथा और एक टिकुआ प्रथा ये 2 प्रथा आपने ज़रूर याद रखनी है। अगला है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी दिव्या रावत को नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला। तो देखिए उत्तराखंड की मशरूम लेडी जो है दिव्या रावत, इनको नारी शक्ति पुरस्कार कब मिला। तो उत्तराखंड की मशरूम लेडी जो हैं दिव्या रावत, इनको जो नारी शक्ति पुरस्कार मिला था वो कब मिला था। तो आप याद रखना ये मिला था इनको 2016 में। कब मिला था? 2016 में। तो देखिए ये वैसे भी जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिव्या रावत को किस उपनाम से जाना जाता है? मशरूम लेडी, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन एंटी पोचिंग का संबंध किससे है।
तो ऑपरेशन जो एंटी पोचिंग है इसका संबंध किससे है? तो आप याद रखना बाघों से। जो बाघ होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए जो है ये इसका मतलब इसको बोलते हैं कि ऑपरेशन एंटी पोचिंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड का उत्तराखंड का पहला गांव जहां किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखिए उत्तराखंड का पहला गांव है जहां किसानों को राष्ट्रीय कृषि ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कौन सा गांव है? नकरोदा गांव। कौन सा है? नकरोदा गांव। और ये गांव स्थित है देहरादून में। कहाँ पर स्थित है ये गांव? देहरादून में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए जो सरमोली है, इसको सिरमौली है, ये कहाँ का गांव है? ठीक है, ये कहाँ का गांव है? ठीक है, और इसको अभी जो है क्या मिला है? जो पर्यटन के क्षेत्र में इसको एक पुरस्कार दिया गया है। तो कमेंट के माध्यम से बताओ सरमोली या इसको बोलते हैं सिरमौली, ये उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? और इसको हाल ही में 2023 में जो है मैं बता दूं 2023 में इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? ठीक है, इसको घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड की पहली एनिमल एम्बुलेंस किस जिले में चलाई गई? तो उत्तराखंड की देखिए जो पहली एनिमल एम्बुलेंस है ये किस जिले में चलाई गई है? तो ये चलाई गई थी हरिद्वार में। और इस अगर एम्बुलेंस का नाम अगर आपसे पूछ ले या आपसे कर ले क्वेश्चन तो आप याद रखना नीलम बैन। किस नाम से है ये? नीलम बैन नाम से है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां हैं? तो देखिए उत्तराखंड में जो रिंगाल है इसकी कितनी प्रजातियां हैं? तो आप याद रखना 5 प्रजातियां हैं। कितनी हैं? 5 प्रजाति। रिंगाल जो होता है इसको बोना बांस भी कहा जाता है। कैसा? बोना बांस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बोना बांस। वहीं इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, चिम्नोबाबूसा। ठीक है, चिम्नोबाबूसा फालकाटा। फालकाटा। अब देखिए रिंगाल जो है जो घर के जैसे कंडी हैं, डाले हैं, ठीक है, जो घर के सामान होते हैं ना यूज़ होने के लिए उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य के चारों धामों में से कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो राज्य के चारों धामों में से जो कड़ाई उत्सव है ये किस धाम में मनाया जाता है? तो आप याद रखना बद्रीनाथ धाम में। कहाँ पर? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये स्थित है चमोली में। बद्रीनाथ धाम को जो है विशाल बद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विशाल बद्री के नाम से भी जानते हैं। बद्रीनाथ धाम में देखिए किनकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की। किनकी पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की। और देखिए बद्रीनाथ धाम के पास से कौन सी नदी होकर बहती है? अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा नदी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड को उत्तराखंड को ब्रिटिश कंपनी में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो देखिए उत्तराखंड को ब्रिटिश कंपनी में शामिल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो आप याद रखना ई गार्डनर ने। किसने? ई गार्डनर ने। और ई गार्डनर जो है ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। ठीक है, ये कुमाऊं के जो है पहले कमिश्नर थे। ठीक है, तो ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। और 1815 में जो है इन्होंने अल्मोड़ा से श्रीनगर, कहाँ से गाइज? अल्मोड़ा से श्रीनगर जो है डाक सेवा की शुरुआत की थी। और 1815 में इन्होंने कुमाऊं का जो राज्य का पहला भूमि बंदोबस्त था, कह सकते हैं उसको कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त था, वो भी कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो देखिए गर्जिया देवी मंदिर जो है आपको पता है कहाँ पर है? तो ये स्थित है कोसी नदी के तट पर। ठीक है, कोसी नदी के तट पर रामनगर में। कहाँ पर है ये? कोसी नदी के तट पर रामनगर में है। और जिस जगह पर ये स्थित है उस गांव का नाम आपने जरूर याद रखना, सुंदर खाल। ठीक है, किस नाम, कौन से गांव है वो? सुंदर खाल गांव। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि किस गांव में स्थित है, तो सुंदर खाल गांव है जो रामनगर में है और ये कोसी नदी के तट पर है। तो ठीक है, तो गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? पार्वती जी की। किनकी पूजा होती है? पार्वती जी की और भैरव बाबा। ठीक है, भैरव बाबा। ठीक है, तो मेन आप याद रखना गर्जिया देवी मंदिर में किसकी पूजा होती है? पार्वती जी की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सम्मिलित मतलब सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बीरेन डंगवाल एक कवि हैं, बिल्कुल सही है। नीलाम्बर पंत अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दीवान सिंह भाकुनी औषधि विज्ञान से हैं, बिल्कुल सही है। ज्योतिराव पांडे देखिए प्रथम आईपीएस नहीं है, ये प्रथम आईएएस हैं। क्या है ये? प्रथम आईएएस। ठीक है, प्रथम आईएएस हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य में पर्यटन क्षेत्र के लिए मॉडल सिंगापुर पर आधारित है, बिल्कुल सही है। राज्य में जो आपदा प्रबंधन का मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया पर संबंधित है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल का काला पानी
पौड़ी झील को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दाकुनी नृत्य, दाकुनी नृत्य देखिए चंपावत में नहीं है, ठीक है, चंपावत में नहीं है ये कहाँ का है? चमोली का। कहाँ का है ये? चमोली का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाने की स्थापना कहाँ की? अब वो बता, चीड़ का पेड़ होता है उससे क्या निकाला जाता है? लीसा। क्या निकाला जाता है? लीसा। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम लीसा कारखाने की जो स्थापना की थी वो कहाँ पर की थी? तो भवाली में। कहाँ पर? भवाली में। और भवाली कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक है। नैनीताल में छिप्रा नदी यहीं पे बहती है, याद रखना। छिप्रा नदी अगर आपसे पूछ ले तो ये भवाली में ही बहती है। और भवाली में आपको पता है क्या है? टीबी सैनिटोरियम। क्या है? टीबी सैनिटोरियम है, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी। उसके अलावा देखिए भवाली में उत्तराखंड न्यायिक, याद रखना, उत्तराखंड न्यायिक व विधि अकादमी भी कहाँ पर है? भवाली में ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में आरोही परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए राज्य में जो आरोही परियोजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2002 में। अगर फुल डेट पूछ ले तो आप याद रखना 19 मई, ठीक है, 19 मई 2002 में। तो देखिए जो आरोही परियोजना है इसको देखिए माइक्रोसॉफ्ट, याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट और जो इंटेल है, ठीक है, इंटेल की जो कंप्यूटर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल, इनके जो सहयोग से अध्यापकों और बच्चों में जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से ऋतु गीत नहीं है, ठीक है। ऋतु गीत को देखिए ब्रह गीत भी बोलते हैं, ब्रह, ठीक है, याद में जो गाए जाते हैं। तो ये ब्रह ऋतु गीत नहीं है। ऋतु गीत इसमें से कौन सा नहीं है? खुदेड़ गीत है, लाली गीत है, ठीक है, सगुन गीत। देखिए सगुन गीत जो होता है गढ़वाल में, आपको पता है जो संस्कार गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मांगल। क्या बोलते हैं उनको? मांगल। और मांगल गीतों को ही क्या बोलते हैं? सगुन गीत, ठीक है। तो इसमें से ऋतु गीत जो है वो सगुन नहीं होगा। सहना गीत भी कैसा है? ऋतु गीत है। तो गाइस ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।